दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के संबंध जो पहले से ही क्या है बहुत निचले स्तर पर थे, उनमें और भी गिरावट तब देखने को मिली जब हाल ही में उस्मान हादी की यहाँ पर हत्या कर दी गई। उस्मान हादी उसी इंकलाब मंच से जुड़े हुए थे जिसने शेख हसीना को अपदस्थ करने में जो ग्रुप शामिल थे उनमें से एक मंच उनका भी था। उनकी हत्या हाल ही में 12 दिसंबर को 2 हमलावरों ने गोली मार के कर दी थी। उसके बाद उनको सिंगापुर शिफ्ट किया गया, रेफ़र किया गया, लेकिन वहाँ उनको क्या है मृत घोषित कर दिया गया, या कह सकते हैं कि वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बांग्लादेश के अंतर्गत ही एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके शव को वहाँ पर जला भी दिया जाता है। इन चीज़ों को देखते हुए भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं बिल्कुल निचले स्तर पर हो चुके हैं। और हाल ही में क्या है, दोनों देशों ने यानी कि बांग्लादेश ने भी और भारत ने भी क्या है जो वीज़ा फैसिलिटी है उसको भी सस्पेंड कर दिया है कुछ समय के लिए, यानी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध जो है काफ़ी इनमें जो नॉर्मलसी की तरफ है वो लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही पाकिस्तान जो साल 1971 में जिससे आज़ाद कराने के लिए भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर के एक बड़ा रोल निभाया था, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से फिर से हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई जो एनालिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं यानी कि अंतरिम सरकार के जो मुखिया बने बैठे हैं, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो चुनाव डिक्लेयर किए गए हैं कि फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शन को पटरी से उतारने या डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरी चीज़, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश हैं ये दोनों एक इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान तो पहले से एक इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश को भी क्या है उसी राय पर ले जाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि साल 1971 के बाद से पहली बार साल 2024 में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों की क्या है एक जॉइंट मीटिंग देखने को मिली थी विदेश सचिवों की। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश क्या है कहीं ना कहीं इन दोनों से यहाँ पर संबंध अपने नॉर्मल करने की बात कर रहे हैं, और भारत के खिलाफ क्या है भड़काऊ बयान निकल के आ रहे हैं। और इसमें ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है यानी अंतरिम सरकार है, उनका पूरा सपोर्ट मिला हुआ है इन लोगों को, जिनके द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि 7 सिस्टर जो हैं उनको कट कर दिया जाएगा। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि भारत का स्तर कितना ज़्यादा है, भारत की आर्मी कितनी बड़ी है, जिस देश को ये आंख दिखा रहे हैं ये भी इनको समझना चाहिए कि ये वही देश है जिसने हमको आज़ादी दिलाई थी, और आज हम क्या है उसी देश के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। आने वाले समय में यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट होती है या यहाँ पर कोई बदलाव आता है तो निश्चित तौर पर क्या है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है दोबारा से वापस नॉर्मल होने का प्रयास किए जाएंगे। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव होते भी हैं या नहीं होते हैं, इस पर कोई भी अपडेट आएगी मैं निश्चित तौर पर आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।